सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है कहानी श्यामंतक मणि की। सत्राजीत ने सूर्य देव की उपासना करके उन्हें अपने तप से प्रसन्न किया था। उन्होंने अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप उसे एक मणि प्रदान की थी। उस मणि का नाम श्यामंतक मणि था। वह सूर्य के समान प्रभावमयी थी। जहाँ रहती थी वहाँ तीनों तापों में से किसी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार सत्राजीत श्यामंतक मणि को गले में पहनकर श्री कृष्ण की राजसभा में पहुंचा। श्यामंतक मणि के कारण सत्राजीत दूसरे सूरज की भांति ज्ञात हो रहा था। राजसभा के सभी सदस्य उठकर खड़े हो गए और आश्चर्य से कह उठे, अरे, यह दूसरा सूर्य कहाँ से आ गया? तब श्री कृष्ण ने राजसभा के सदस्यों को बताया, यह दूसरा सूर्य नहीं, सत्राजीत है। श्यामंतक मणि पहनने के कारण यह दूसरे सूर्य की तरह प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, सत्राजीत, यह मणि तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम इसे महाराज उग्रसेन को दे दो। किंतु सत्राजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों पश्चात सत्राजीत का अनुज प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर वन में आखेट के लिए गया। वह घोड़ों पर सवार था। संयोग की बात, एक पर्वत की गुफा के पास एक सिंह ने घोड़ों सहित प्रसेनजीत को मार डाला। दोनों के शवों को गुफा के द्वार पर छोड़कर सिंह चला गया। उस गुफा के भीतर ऋक्षराज जामवान रहते थे। जामवान जब बाहर निकले तो उनकी दृष्टि सूर्य के समान चमकती श्यामंतक मणि पर पड़ी। उन्होंने उस मणि को ले जाकर खेलने के लिए अपने बालकों को दे दिया। कई दिनों के पश्चात प्रसेनजीत जब वन से लौटकर घर नहीं आया तो सत्राजीत ने संपूर्ण द्वारका में यह खबर फैला दी कि श्री कृष्ण ने उसके भाई की हत्या कराकर श्यामंतक मणि कब्जे में ले ली। श्री कृष्ण के कानों में भी यह खबर पड़ी। वे अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए प्रसेनजीत और श्यामंतक मणि की खोज के लिए वन में गए। उनके साथ द्वारका के कुछ श्रेष्ठ नागरिक भी थे। श्री कृष्ण प्रसेनजीत की खोज करते हुए पर्वत की गुफा के पास गए। गुफा के द्वार पर प्रसेनजीत और उसके घोड़ों की लाश देखकर उन्होंने सोचा, हो न हो श्यामंतक मणि को ले जाने वाला इस गुफा के भीतर ही रहता है। तब श्री कृष्ण अपने साथियों को गुफा के द्वार पर छोड़कर अकेले ही गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। जाने से पूर्व उन्होंने अपने साथियों से कहा, जब तक मैं लौट कर न आऊं, वे गुफा के द्वार पर ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण ने गुफा के भीतर जाकर कुछ बालकों को देखा जो श्यामंतक मणि को खिलौना समझकर उससे खेल रहे थे। श्री कृष्ण बालकों के हाथ से श्यामंतक मणि छीनने लगे। उसी समय वहां एक विशाल पुरुष उपस्थित हुआ। वह ऋक्षराज जामवान थे। वही जामवान जिन्होंने रामा अवतार में लंका विजय में श्री राम की सहायता की थी। जाम्बवान ने मणि छीनने से कृष्ण को रोका। फलतः कृष्ण और जाम्बवान में युद्ध होने लगा। 21 दिनों तक बराबर युद्ध होता रहा, किंतु हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। उधर
गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करने वाले श्री कृष्ण के साथी 12-13 दिन के बाद द्वारका लौट गए। उन्होंने द्वारका वासियों को बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण एक गुफा के भीतर घुसे थे और अब तक बाहर नहीं निकले। द्वारकावासी शंकित हो उठे। वे श्री कृष्ण के कल्याण के लिए जप योग करने लगे। उधर 21 दिनों के पश्चात भी जब जामवान श्री कृष्ण को पराजित न कर सके तो उन्हें निश्चय हो गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब जामवान ने श्री कृष्ण की बहुत बहुत प्रार्थना की। उन्होंने श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि तो दे ही दी, उनके साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कर दिया। कुछ दिनों पश्चात श्री कृष्ण मणि और जामवंती को लेकर द्वारका लौटे। उनके लौटने से द्वारका में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को श्यामंतक मणि देकर अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा दिया। सत्राजीत ने श्री कृष्ण के शौर्य और उनकी निश्चलता पर मुग्ध होकर उन्हें मणि तो दे ही दी, उनके साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी कर दिया। किंतु श्री कृष्ण ने मणि को लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मणि सत्राजीत को लौटा दी। मणि को लौटाने से श्री कृष्ण पूज्य ही नहीं, सर्वाधिक पूज्य बन गए। उन पर जो कलंक लगा था वह मिट गया। श्री कृष्ण ने द्वारका में रहकर अनेक लीलाएं की। उनकी लीलाओं से भारत ही नहीं, सारा विश्व प्रभावित हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।